नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। एक वक्त पहले तक असद अहमद नाम की युवक के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं था, लेकिन 24 फरवरी को प्रयागराज की एक बिजी रोड पर दिन दिहाड़े उमेश पाल की हत्या करने वाले आधा दर्जन शूटरों की अगुवाई करने के बाद अब उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड शख्स बन गया है। खबर यह है कि योगी के डर से नेपाल में जाकर असद अहमद छुप गया है, लेकिन यूपी एसटीएफ भी इस बदमाश को नेपाल में जाकर दबोचेगी। उससे पहले आपको बताएंगे आज की नो क्राइम रिपोर्ट से कैसे अतीक का तीसरा बेटा एक हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड बन गया, सीएम योगी को बदनाम करने के लिए कैसे उसने साजिश रची और यूपी सरकार को बदनाम करने के लिए लोगों में अपना डर फैलाया। लेकिन ये ज्यादा टिक नहीं पाया और सीएम योगी ने शुरू की अपनी कार्रवाई। तो आज पर्दा उठाएंगे अतीक के तीसरे बेटे से। जी हाँ, ये उमेश पाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड कैसे नो क्राइम रिकॉर्ड से सबसे बड़े हत्याकांड का साजिशकर्ता बन गया, आज इसका पर्दाफाश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से धूमनगंज थाना क्षेत्र में 24 फरवरी को अंजाम दिए गए उमेश पाल ट्रिपल मर्डर के कुएं में जितना झांक कर देखेंगे तो उसके अंदर उतने ही ज्यादा सांप बिच्छू दिखाई पड़ने लगते हैं। शाम को अंजाम दिए गए इस कांड में अब तक यूपी पुलिस ने कुल 12 बदमाशों को छांट कर हिट लिस्ट में लिया है। इनमें से एक गिरफ्तार हो चुका है, दूसरा मुठभेड़ में मारा गया। बाकी बचे 10 शूटर षड्यंत्रकारी लाखों रुपए के इनाम का बोझ सर पर ढोकर जान बचाने को बिल तलाशते फिर रहे हैं। लेकिन जब तक इन सबको यूपी पुलिस इनके बिलों से घसीटकर बाहर लाकर हिसाब किताब बराबर करे, तब तक आपको इस खूनी कांड के मुख्य षड्यंत्रकारी बताए जा रहे माफिया अतीक अहमद के उस बर्बाद तीसरे बेटे असद अहमद की क्राइम कुंडली बताते हैं, जो इस घटना के दौरान खुद भी खुले चेहरे में बेखौफ दाग रहा था दनादन गोलियां और नेपाल में जाकर अब छुपा बैठा है। दरअसल अहमदाबाद जेल में अपने किए कुकर्मों की सजा भोग रहे माफिया अतीक अहमद के जिस बर्बाद बेटे असद अहमद को अब यूपी की प्रयागराज क्राइम ब्रांच और एसटीएफ तलाश रही है, वो जन से अपराधी नहीं था। उसने जो होश संभाला तो उसने अपने सामने अपना बदमाश बाप खड़ा दिखाई देने लगा। बदमाश माफिया बाप की छाया बेटे पर पड़ी तो भला औलाद कैसे शांत और सुखी रह सकती थी। सो विनाश काले विपरीत बुद्धि। कल के 10-12 साल के नरसमझ और आज के मोस्ट वांटेड शूटर असद अहमद ने बम बनाने में हाथ आजमाना चाहा। पहले से ही बिगड़े हुए बाप ने बेटे का रुझान बमबाज बनने की ओर देखा तो अतीक अहमद की रूह कांप गई, क्योंकि अतीक अहमद बमबाज और बमबाजी दोनों के ही नफा नुकसान आंख से देख परख चुका था। लिहाजा उसने इसी बेटे असद अहमद को बम और बमबाजी से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। न समझ बेटे ने बिगड़े हुए माफिया बाप की वो नसीहत तो जाने अनजाने में मान ली इसके बाद भी, मगर उसे टॉप का बदमाश और शूटर बनने से अतीक अहमद नहीं रोक सका। इन तमाम में से कई तथ्यों की पुष्टि आज के प्रयागराज और बीते कल के इलाहाबाद में तैनात रह चुके कई पूर्व पुलिस अफसर करते हैं। यूपी पुलिस के पूर्व दबंग इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आर.के. चतुर्वेदी ने कहा कि जब मैं एसएसपी इलाहाबाद बनाकर भेजा गया तो वहां पहुंचते ही मुझे सबसे पहले चकिया मोहल्ले के बारे में बताया गया। कहा गया कि इलाहाबाद जिले की हद में चकिया मोहल्ले से ज्यादा संवेदनशील दूसरी जगह नहीं है। यूपी के रिटायर्ड आईजी इंटेलिजेंस आर.के. चतुर्वेदी आगे कहते हैं कि अतीक अहमद का मतलब दुनिया में प्रयागराज का चकिया मोहल्ला और चकिया मोहल्ले का मतलब अतीक अहमद, मतलब एक दूसरे के पर्याय ये दोनों है। अगर ये कहूं तो बिल्कुल भी शौक नहीं लगेगा। जहां तक बात अतीक अहमद की गुंडई की है तो इसके बारे में जिक्र करना कोरी बकवास से ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, अतीक अहमद के जिस तीसरे नंबर के बेटे और 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज थाना क्षेत्र में हुई खूनी कांड के लीडर असद अहमद की दिन रात तलाश की जा रही है। ये पढ़ाई लिखाई में तेज था, ये तो सबने सुना है, मगर सुना यह भी है कि अतीक माफिया जिसका पिता हो उसकी औलाद चाकू तमंचा बम बारूद से ऊपर या हटकर और भला क्या बात करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस असद अहमद के पीछे आज यूपी एसटीएफ हाथ धोकर लगी है, इसकी तमन्ना कभी कभी वकील बनने की थी। कानून पढ़ने के लिए बदमाश विदेश जाने के जुगाड़ में था, मगर बाप और बदनाम कुनबे के कुकर्मों ने कानून पढ़ने इस विदेश का रुख ही नहीं करने दिया। जब पढ़ लिख कर कुछ नहीं बन सका तो
बाप की तरह टॉप क्लास शूटर ही बन बैठा। ये जिक्र है उसी शार्प माइंडेड असद अहमद का, जो 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने पहुंचा था। बेखौफ होकर खुले चेहरे में हाथ में लोडेड हथियार लिए हुए उस घटना के सीसीटीवी में असद अहमद साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो किस हद तक खूंखार होकर अपने शिकारियों के ऊपर गोलियां दाग और झोंक रहा था। घटनास्थल पर उसकी चाल ढाल और फुर्ती से साफ झलक रहा था कि मानो उस ट्रिपल मर्डर की कमान उसी के हाथों में सौंपी गई हो। अब इसी असद अहमद की गिरफ्तारी पर यूपी पुलिस ने 50,000 का इनाम रख दिया है। ये इनामी धनराशि शूटर का पता लगाते ही और बढ़ाई जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि इस तरह की आपराधिक वारदातों में लिप्त या वंचित अपराधियों की पुलिस जो करीब पहुंचती जाती है तो पुलिस महकमा उसकी गिरफ्तारी पर इनामी राशि आंख मूंद कर बढ़ाता जाता है, ताकि गिरफ्तार या इनकाउंटर टीम में शामिल पुलिसकर्मियों का भी कुछ तो भला हो सके। साल 2018 में यूपी पुलिस महकमे से आईजी इंटेलिजेंस के पद से रिटायर्ड 1998 बैच यूपी कैडर के पूर्व आईपीएस रामकिशन चतुर्वेदी कहते हैं कि असद अहमद हो या फिर गुड्डू मुस्लिम या कोई बदमाश या शूटर, ये किसी रिश्ते नाते से नहीं बंधे होते। इनका मकसद बदमाशी और बेशुमार दौलत इकट्ठी करना होता है, फिर चाहे वो कैसे भी हासिल हो। जहां तक लग रहा है कि इस बार माफिया अतीक और उसका बेटा असद अहमद कानून के सही निशाने पर आए हैं। एक बात तो साफ है, अतीक अहमद का बेटा और 24 फरवरी को प्रयागराज में अंजाम दिए गए ट्रिपल मर्डर में मोस्ट वांटेड शूटर असद अहमद को तलाशना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि इस वक्त वो भले ही अपनी जान बचाने को इधर उधर छिप रहा हो, मगर कोई बड़ी बात नहीं कि पुलिस के ऊपर दबाव बनाकर साफ बच निकलने की बेजा उम्मीद में यही असद अहमद कहीं किसी और घटना को अंजाम न दे डाले। प्रयागराज में करीब 5 साल पहले एसएसपी रह चुके यूपी के एक दबंग आईपीएस अफसर के मुताबिक 24 फरवरी को प्रयागराज में अंजाम दिए गए मर्डर की घटना के दौरान जिस तरह का खूंखार रूप असद अहमद का देखा गया, आमने सामने असद से मिलने पर, उससे बात करने पर उसके उस रौद्र रूप की कोई कल्पना नहीं कर सकता। आमने सामने मिलने पर इसी असद अहमद से बातचीत के दौरान कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये शख्स सरे आम उमेश पाल ट्रिपल मर्डर को अंजाम दे सकता है। लेकिन 24 फरवरी 2023 की घटना के सीसीटीवी फुटेज ने तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।